हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो रही है, यानी 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो रही है 2024 में। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इन 9 दिनों जो है आप सात्विक प्रवृत्ति रखें, मन से अच्छा रहें, किसी को आप शब्द ना बोलें और किसी से झूठ ना बोलें और किसी का दिल ना दुखाएं। अब इन 9 देवियों की आपको प्रतिदिन पूजा करनी है, यानी 9 देवियों की पूजा की जाती है नवरात्रि में, सभी को पता है। पहली होती है, जो माँ का रूप है पहला, वो माता शैलपुत्री का है। माता शैलपुत्री का ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मूलाधार चक्र का स्थान कहाँ होता है? अपनी रीढ़ की हड्डी का जो मेन पॉइंट होता है ना, उसको कहते हैं मूलाधार। तो माता शैलपुत्री को आप माइंड में ध्यान करके, उनके रूप को ध्यान करके आपको मूलाधार चक्र पर ध्यान देना है। ये जो देवी हैं धन धान्य ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य की और मोक्ष प्राप्त करने वाली देवी हैं। इनका जो मंत्र है वो है ओम ऐम रीम क्लीम शैलपुत्राहे नमः या ओम ऐम रीम क्लीम शैलपुत्रे नमः, यानी दोनों तरफ से आप बोल सकते हैं। इसको नोट करते जाएं आप। दूसरी माता आती हैं, जो दूसरा दिन है माता का, वो माता ब्रह्मचारिणी का। इनका ध्यान अपने स्वादिष्टान चक्र पर करना चाहिए। स्वादिष्टान चक्र कहाँ होता है? अपने पेट के पास, यानी नाभि के नीचे वाला भाग स्वादिष्टान चक्र कहलाता है। अब आपको इस स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान करना है माता ब्रह्मचारिणी का। ये जो देवी हैं संयम की हैं, तप की हैं, वैराग्य की हैं और विजय प्राप्त करने वाली हैं। इनका जो मंत्र है वो है ओम ऐम रीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। ओम ऐम रीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। सुनते जाएं आप, ओम ऐम रीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। अब तीसरा जो दिन आता है वो माता चंद्रघंटा का आता है। इनका ध्यान कहाँ करना है आपको? मणिपुर पर। मणिपुर का स्थान कहाँ होता है? नाभि के पास। जो नाभि है ना हमारी, वो मणिपुरी है मान लो। ये जो देवी हैं कष्टों से मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करने वाली हैं, यानी मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद देने वाली है। मोक्ष का मतलब होता है अपने मतलब मन से गंदे विचारों को निकालकर शिव में और माता में रमण करना, यानी माता का ध्यान करना, परमात्मा में लीन होना। इसको कहते हैं मोक्ष। यानी जीते जी मोक्ष कहने का मतलब होता है हम दुनिया से डी अटैच हो जाते हैं अपने घर के काम करते हुए। तो ये जो माता है मोक्ष की प्राप्ति देती है। इनका जो मंत्र है वो है ओम ऐम रीम क्लीम चंद्रघंटाय नमः। ओम ऐम रीम क्लीम चंद्रघंटाय नमः। और चौथी माता आती है, यानी चौथा दिन आता है माता कुष्मांडा का, कहीं कहीं कृष्णमांडा भी कहते हैं। तो कुष्मांडा वाले दिन अगर आप कद्दू की बलि देते हैं, कद्दू लाकर एक माँ को अर्पण करने के बाद बलि देते हैं, तो माँ बहुत खुश होती हैं और प्रसन्न होती हैं। इनका ध्यान कहाँ होता है? अनाहत चक्र पर। अनाहत क्या चक्र है? हमारा हृदय के बीच वाला भाग, जो हमारा बीच का भाग होता है ना, ये वाला पॉइंट अनाहत चक्र कहलाता है। यह हार्ट वाला स्थान होता है। ये जो देवी है रोग दोष शोक को खत्म करने वाली है, यश और बल आयु को बढ़ाने वाली है। इनका मंत्र है ओम ऐम रीम क्लीम कुष्मांडाय नमः। ओम ऐम रीम क्लीम कुष्मांडाय नमः। अब पांचवी जो माता आती है वो माता स्कंद माता। 5वां दिन जो है माता स्कंद माता का है। इनका ध्यान कहाँ करना है? हमें विशुद्धि चक्र। अब विशुद्धि चक्र का स्थान कहाँ होता है? यहाँ पर। यह है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र के ऊपर ध्यान करें माता स्कंद माता का। ये जो माता है सुख शांति और मोक्ष देने वाली हैं। इनका मंत्र जो है वो है ओम ऐम रीम क्लीम स्कंद माताय नमः। ओम ऐम रीम क्लीम स्कंद माताय नमः। छठी देवी आती है, जो छठा दिन है वो माता कात्यायनी का आता है। इनका स्थान जो होता है आज्ञा चक्र पर। ये जो बिंदी लगाते हैं ना, यहाँ पर होता है, आज्ञा चक्र पर होता है इनका स्थान। ये भय रोग शोक को दूर करने वाली है। इनका जो मंत्र है वो है ओम ऐम रीम क्लीम कात्यायने नमः। ओम ऐम रीम क्लीम कात्यायने नमः। अब आता है 7वां दिन माता कालरात्रि का, जिसको कहते हैं महाकाली। इनका जो स्थान है वो होता है अपने ललाट पर। ललाट क्या है? ये बिंदी के ऊपर वाला भाग, ये दिख रहा है, ये ललाट है। यहाँ पर इनका स्थान होता है। इनका रूप याद करें आप। ये शत्रुओं का नाश करती हैं। नेगेटिव एनर्जी, जो नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव होता है, उसको भी दूर कर देती हैं। इनका मंत्र है ओम ऐम रीम क्लीम कालरात्रे नमः। ओम ऐम रीम क्लीम कालरात्रि नमः, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब आता है 8वां दिन, जो माता महागौरी का होता है। इनका रंग जो है बहुत गोरा है। ये मस्तिष्क पर निवास करती है। मस्तिष्क का मतलब समझे? ये यहाँ पर निवास करती हैं। और इनकी कृपा जब हो जाती है भक्त पर, तो असंभव काम भी संभव होने लगते हैं। इनका जो मंत्र है वो है ओम ऐम रीम क्लीम महागौर्याय नमः। ओम ऐम रीम क्लीम महागौर्याय नमः या महागौरी नमः भी बोल सकते हैं। फिर लिख लें आप ओम ऐम रीम क्लीम महागौर्याय नमः। उसके बाद 9वां दिन है माता सिद्धिरात्रि का, यानी 9वें दिन सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इनका स्थान होता है मध्य कपाल पर, यानी मस्तिष्क तो पूरा आ गया। महागौरी का स्थान कहाँ पर है? पूरे मस्तिष्क पर, लेकिन मध्य कपाल बीच का भाग, जो यहाँ पर अमृत बरसता है हमारा, यहाँ पर कहते हैं अमृत बिंदु होता है। और इस बिंदु से
हमारा जो है माता सिद्धिदात्री का स्थान बताया गया। यहाँ पर हम ध्यान करते हुए माता का ध्यान करते हैं, सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं 9वें दिन। और इनका मंत्र जो है ओम ऐम ह्रीम क्लीम सिद्धिदात्राय नमः, ओम ऐम ह्रीम क्लीम सिद्धिदात्राय नमः। तो दोस्तों नवरात्रि के दिन है, इनको 9 दिन जो है आपको माता की भक्ति करनी है, पूजा करनी है, पाठ करनी है, आरती करनी है। लेकिन इन मंत्रों का जाप आप जो है प्रतिदिन प्रथम दिन से 9 दिन तक करते जाएं। आप देखेंगे 9 देवियों का आपको आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा और आपके भीतर के चक्र जागृत होंगे। और जब चक्र जागृत होंगे तो जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। और आपको अपनी आत्मा पर ध्यान देते हुए मन को एकाग्र कर कर ये 9 देवियों का ध्यान करेंगे तो सारे चक्र जागृत हो जाएंगे, तो आपके असंभव कार्य भी संभव होने लगेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो जय माता दी, बहुत बहुत धन्यवाद।